वास्तविक जीवन के मोगली से मिले वो लड़का जो 1872 में जंगल में पाया गया था। वास्तव में दीना पिछले कुछ वर्षों में भारत में पाए जाने वाले कई जंगली बच्चों में से एक थी। पता चला देश में सभी प्रकार के जानवरों जैसे पैंथर, कुत्ते और यहाँ तक कि मुर्गियों द्वारा पाले गए बच्चों का एक लंबा इतिहास है। 1872 में उत्तर प्रदेश में शिकारियों के एक समूह ने दीना सनीचर की खोज की थी। लड़का चारों पैरों पर चल रहा था और भेड़ियों के एक झुंड का पीछा कर रहा था। उसके बाद लड़का अपने साथियों के साथ एक मांद में चला गया। शिकारियों के लिए ये पूरा दृश्य दिलचस्प भी था और बेहद भयानक भी। चूंकि रहस्यमय लड़के ने उनकी दिलचस्पी बढ़ा दी, इसलिए क्रू ने उस तक पहुंचने का दृढ़ संकल्प कर लिया। शिकारियों ने सबसे पहले गुफा में आग लगाकर उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया। जब भेड़िए और लड़का अंततः बाहर आए तो शिकारियों ने भेड़ियों को मार डाला और लड़के को अपने साथ ले गए। शिकारी लड़के को एक अनाथालय में ले आए जहां उसे बपतिस्मा दिया गया और सनीचर नाम दिया गया, जिसका उर्दू में अर्थ है शनिवार, क्योंकि यही वो दिन था जब वो अनाथालय में पहुंचा था। सनीचर ने बहुत संघर्ष किया। लड़के को वास्तव में कम IQ वाला माना जाता था। पिता एराड, जो अनाथालय के प्रमुख थे, ने कहा कि हालांकि लड़का निस्संदेह पागल, बेवकूफ या मूर्ख था, वो अभी भी तर्क और कभी कभी वास्तविक चतुरता के लक्षण दिखाता है। इसके अलावा उन्होंने कभी बोलना नहीं सीखा। अनाथालय में कई लोगों ने उसे ऐसा करना सिखाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी बोलना, पढ़ना या लिखना नहीं सीख पाया। लेकिन लगभग कोई मानवीय गुण न दिखने के बावजूद वो एक मानव मित्र बनाने में कामयाब रहा। जाहिर है अनाथालय में एक और जंगली बच्चा था जो जानवरों के साथ बड़ा हुआ था। चूंकि दोनों लड़के वन्य जीवन में बड़े हुए, इसलिए उन्हें इंसानों के साथ संबंध बनाने में कठिनाई हुई और शायद यही कारण था कि वे एक दूसरे के बीच इस विशिष्ट बंधन को बनाने में कामयाब रहे। फादर एरोड ने कहा कि सहानुभूति के एक अजीब बंधन ने इन दोनों लड़कों को एक साथ जोड़ दिया और बड़े ने पहले छोटे को एक कप से पीना सिखाया। दीना का विकास कुल मिलाकर असामान्य था। मनुष्यों के बीच 10 साल रहने के बाद भी वह बहुत चिंतित और उछल कूद करने वाला था। मुश्किल से 5 फीट लंबा था, उसके बहुत बड़े दांत थे और उसका माथा नीचा था। अपने बचपन का अधिकांश समय भेड़ियों के साथ बिताने के बाद उसे एक भ्रमित एलियन जैसा महसूस हुआ होगा, जो अपने ही घर से जबरदस्ती अलग हो गया हो। दीना की खोज के समय भारत में 4 अन्य जंगली भेड़िया बच्चों की भी सूचना मिली थी और पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए। सबसे प्रसिद्ध मामलों में से एक में अमला और कमला नाम की 2 लड़कियां शामिल थीं। कथित तौर पर इन लड़कियों को 1920 के दशक में भारत में भेड़ियों के झुंड से बचाया गया था। जिस आदमी ने उन्हें पाया उसका नाम जे था सिंह और उन्होंने दावा किया कि वे चंद्रमा को देखकर चिल्लाते थे, 4 पैरों पर चलते थे और केवल कच्चा मांस खाते थे। इस तरह की और भी कहानियां हैं, लेकिन उनमें से कई को बाद में खारिज कर दिया गया। तो मुझे लगता है हम कभी नहीं जान पाएंगे। ऐसे ही एक कलाकार थे रुडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने मोगली के बारे में द जंगल बुक नाम से मशहूर किताब लिखी थी। लेखक ने कभी भी स्पष्ट रूप से दावा नहीं किया कि उनका मोगली चरित्र दीना सनीचर पर आधारित था। हालांकि जिस हिस्से में चरित्र की कल्पना की गई थी वो दीना की देखभाल करने के तरीके को चित्रित करता है। इसके अलावा समय रेखा बिल्कुल सटीक रूप से संरेखित है, क्योंकि पुस्तक लड़के की खोज के लगभग 20 साल बाद प्रकाशित हुई थी। भले ही उसे जबरदस्ती समाज में वापस लाया गया, लेकिन वो कभी भी अपने आसपास के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में कामयाब नहीं हुआ। अपने जीवन के पहले 6 साल जंगल में बिताने के बाद उनके लिए अपने मस्तिष्क को फिर से तैयार करना और एक वास्तविक इंसान में बदलना असंभव था। इसलिए अपने शेष जीवन में वो इस आकर्षक रूप से दुखद व्यक्ति के रूप में बना रहा जिसके लिए उसे अनुकूलित किया गया था। आपको हमारी आज की सच्ची कहानी कैसे लगी, कमेंट में जरूर लिखें और इसी तरह की सच्ची कहानी सुनने के लिए पातर टॉक के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।